जय हिंद साथियों। आज हम यूपी लेखपाल ग्रामीण प्रवेश की 8वीं क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मूंगा, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी चना। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, मटर। मटर का जो क्षेत्रफल है हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 2001 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1992 में, ऑप्शन डी है 1972 में। तो ये इसका सही आंसर है 1992। ऑप्शन सी सही है। किसान वही योजना उत्तर प्रदेश में जो 1992 में शुरू हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है, मतलब कि कहाँ पर है? ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है रामपुर में, ऑप्शन सी है बरेली में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। भारतीय वनस्पति जो शोध संस्थान है वो लखनऊ में है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ऑप्शन ए है तालाब, ऑप्शन बी है नलकूप, ऑप्शन सी है नहर, ऑप्शन डी है कुआं। तो इसका आंसर सबको पता होगा, मैं पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इस सीरीज में। तो इसका सही ऑप्शन है नलकूप। उत्तर प्रदेश में नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होती है। दूसरा नंबर नहर का आता है, तो इसका सही ऑप्शन है नलकूप। नलकूप मतलब कि ट्यूबवेल। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1990। तो इसका सही आंसर है 1960 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। बी ऑप्शन सही है इसका। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी खैरवार, ऑप्शन सी चेरो। तो इसका सही आंसर है थारू। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख क्षेत्र है? तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में? तो ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी है लघु उद्योग, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र तो गांव में बहुत कम होता है, ये शहरों में ज़्यादा होता है। सर्विस सेक्टर जो टर्चरी वाला होता है। तो ये ए ऑप्शन सही होगा, कृषि। गांव के लोग कृषि ज़्यादा करते हैं। और अगला सवाल है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी गन्ना। तो गन्ना और गाजर तो बिल्कुल नहीं होंगे, इनको तो छोड़ ही दें। बाकी यहाँ पे ऑप्शन जो बी आंवला वाला है, आंवला प्रमुख स्रोत है विटामिन सी का। जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें ये विटामिन सी पाई जाती है। और जो विटामिन सी है वो हमारे स्कर्वी रोग को ठीक करती है। अगर उसकी कमी हो जाएगी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी होती है, इसी तरह विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। मतलब कि हमारे जो मसूड़े होते हैं ना वो फूल जाते हैं, उनमें ब्लड आता है, खून आता है। तो इसका सही आंसर है आंवला जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। अगला सवाल है, ग्रामीण कामकाजी महिलाओं में आंख की रतौंधी नामक समस्या किस विटामिन की कमी के कारण होती है? अभी मैंने बताया तुरंत। तो इसका आंसर विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? खाद्य रसायन मतलब जो खाद्य रसायन है हमारे, उसमें क्या लगाया जाता है? सोडियम क्लोराइड लगाया जाता है, या सोडियम बेंजोएट लगाया जाता है, या फिर पोटेशियम क्लोराइड लगाया जाता है, या फिर सोडियम टार्ट्रिक लगाया जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम बेंजोएट। सुरक्षा रखने के लिए, जो जल्दी से जल्दी सड़ ना जाए, जल्दी से खराब ना हो जाए, तो उसमें क्या लगाते हैं? सोडियम बेंजोएट लगाते हैं। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो श्वेत क्रांति नाम से पता चल रहा है, श्वेत क्रांति मतलब कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और जो दुग्ध क्रांति के जो वो थे जनक थे वो वर्गीज कुरियन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति के जो जनक थे वो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे। ये सवाल मैंने पहले बताया, एम.एस. स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के भारत में। और विश्व की बात करते हैं तो हरित क्रांति के जो जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से, जिसके वर्गीज कुरियन, जिसके जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। अगला सवाल है, भारत में दलहनी फसलों, दलहनी मतलब कि दालों से संबंध बता रहा है,
दलहनी फसलों में NPK का अनुपात है। दलहनी फसलों में NPK मतलब होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का अनुपात क्या है दलहनी फसलों में? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1:2:1, अगला है 4:2:1, अगला है 6:3:1 और अगला है डी वाला जो है वो 4:1:2। तो इसका सही आंसर होगा ए 1:2:1, 1:2:1 NPK। ये वाला सही ऑप्शन है। अगला सवाल है हरित खेती में सन्निहित है, मतलब हरित खेती में क्या शामिल है? जो नीचे लिखे हैं चार, उनमें से क्या क्या शामिल है हरित खेती में? तो पहला ऑप्शन है जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर। दूसरा ऑप्शन है खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तीसरा ऑप्शन है खेती में उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग। और चौथा ऑप्शन है कृषि में उर्वरक का अनुपातिक उपयोग। तो इसका सही आंसर है जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर। हरित खेती का मतलब है कि जैविक खेती पर काम करो, बागवानी पर। अगला सवाल है 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़। तो ये सवाल भी रिपीटेड है, मैंने कई बार बताया पिछली क्लासों में। तो इसमें पहला है 4040, दूसरा है 4840 और तीसरा है 3040 और अगला है 4425। तो इसका सही आंसर है 4840, 4840। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। ये हमारी जो ग्राम विकास की जो मापन वाली क्लास है उसमें आएगा, एकड़ वगैरह जितने भी मापने वाले होंगे ये सब उसमें आएंगे, मापन। ठीक है, क्योंकि लेखपाल का पेपर है तो ये सब आना चाहिए। लेखपाल का यही काम होगा, खेत को नापना, प्लॉट को नापना, ये सब करना, ये सब पता होना चाहिए। अगला सवाल है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है, ये कहाँ पर है? सवाल कह रहा है कि ये राष्ट्रीय जो ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है नोएडा में, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली में और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर हैदराबाद है, हैदराबाद में है। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में है। अगला सवाल है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? 1995 में, 1997 में या 1999 में या 2001 में? तो इसका सही आंसर है अप्रैल 1999, अप्रैल 1999 में। अगला सवाल है पूरा कार्यक्रम संबंधित है प्रदूषण नियंत्रण से, स्वास्थ्य से या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जो पूरा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं, मतलब कि गाँव में शहरी सुविधा देने से, ये सरकार की एक योजना है, पूरा कार्यक्रम है, पूरा प्रोजेक्ट है। अगला सवाल है रबी फसलों की बुआई किस महीने में होती है? रबी फसलों की बुआई, तो देखो फसलों की बात करते हैं, फसलों की जो सीजन है वो 3 होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो जो रबी की फसलें हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में कटती हैं। रबी की फसलें जैसे कि तुम्हारा गेहूं हो गया, मटर हो गया, ये सरसों हो गया, आलू भी उसी में कह सकते हैं। ठीक है, और जो खरीफ की फसल होती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं, जुलाई में। ठीक है, और वो अक्टूबर में कटती हैं, सितंबर अक्टूबर में, जो कि तुम्हारा मक्का है, बाजरा है, धान है, वो वाले। और जायद की फसलें ये होती हैं तुम्हारे कि अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून, मतलब कि जून तक कट जाती हैं, मतलब ये तरबूजे खरबूजे जो होते हैं, खीरा ककड़ी, ये वाले। तो इसका सही आंसर है रबी की फसलों की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। तो ए वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है अमरूद पाया जाता है, अमरूद कहाँ पाया जाता है? वैसे तो सब जगह पाया जाता है, लेकिन मेनली उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले दे रखे हैं, उनकी बात कर रहा है वो। तो गाजियाबाद, मेरठ या इलाहाबाद या फिर सहारनपुर? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद में अमरूद ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम आम की बात करते हैं, मलिहाबादी आम, तो ये लखनऊ है, मलिहाबादी दशहरी आम मिलते हैं वहाँ से, लखनऊ से। ठीक है, अगला सवाल है मालभोग, चीनी चंपा किस फसल की किस्में हैं? मालभोग और चीनी चंपा ये किसकी किस्म है? कह रहा है कि ए में कह रहा है आम की है, बी कह रहा है केला की है, या फिर सी कह रहा है कि अमरूद की है, या फिर डी जो है सेब। तो इसका सही आंसर है केले, ये केला की वो है किस्म है, मालभोग और चीनी चंपा ये केले की किस्म है। अगला सवाल है राइपनिंग चैम्बर क्या है? राइपनिंग चैम्बर, ऑप्शन ए है केला पकाने का संयंत्र है, ऑप्शन बी है आम पकाने का संयंत्र है, ऑप्शन सी है कटहल पकाने का संयंत्र, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर केला पकाने का, ये रैपनिंग, केला पकाने का जो संयंत्र है ना उसको रैपनिंग चैम्बर कहा जाता है।
जैसे आलू जो कोल्ड स्टोर में रखते हैं, तो इसी तरह ये भी रिपनिंग चैम्बर है। अगला सवाल है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं? तो यहाँ ऑप्शन जो है, पहला है 1202, दूसरा है 2202, और तीसरा ऑप्शन है 3202, और चौथा ऑप्शन है 4202। तो इसका सही आंसर है 4202, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त नहर प्रणाली है। नहर जिसको कैनाल कहते हैं, जिससे सिंचाई होती है। तो पहला ऑप्शन है रामगंगा नहर, दूसरा ऑप्शन है मध्य गंगा नहर, तीसरा ऑप्शन है गंडक नहर, और चौथा ऑप्शन है निचली गंगा नहर। तो इसका सही आंसर होगा गंडक नहर, सी वाला ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, किशोरी शक्ति योजना का संबंध है। ऑप्शन ए है प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता से, ऑप्शन बी है लड़कियों की शिक्षा से, ऑप्शन सी है दहेज उन्मूलन से, ऑप्शन डी है लड़कियों के शिक्षा ऋण से। तो यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता से है, तो ए ऑप्शन सही है इसका। जो किशोरी शक्ति योजना है वो प्रजनन और स्वास्थ्य समस्याओं तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता से है, महिलाओं से संबंधित। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में राजस्व जो रेवेन्यू काउंसिल होती है, रेवेन्यू काउंसिल, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन है 1931, दूसरा है 1932, फिर सी वाला है 1933, और फिर है 1934। तो इसका सही आंसर है 1931। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है कि पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है, या कोई प्रमुख होता है, या फिर पंचायत सचिव होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान जो होता है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। और उसके बाद पंच होते हैं, वहाँ सदस्य भी होते हैं, जो कि 7 से 17 सदस्य हो सकते हैं। 7 से 17 सदस्य हो सकते हैं, कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17। और ग्राम सभा की जो बैठक है वो एक साल में कम से कम 2 तो होनी चाहिए। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन 2 तो होनी चाहिए कम से कम। और इसमें मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए इसकी जो चुनाव लड़ने की एज है वो 21 वर्ष है। चुनाव लड़ने की एज 21 वर्ष है, लेकिन वोट डालने की एज 18 है। पूरे भारत में कोई भी चुनाव हो उसमें मत देने की जो एज है वो 18 वर्ष है। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म से हो, इससे कोई मतलब नहीं। अमीर हो गरीब हो, सब लोग वोट डाल सकते हैं। भारत में समानता है, सभी को अधिकार दिया गया। बस एज है कि 18 वर्ष की एज होनी चाहिए। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह में कितनी बार होनी चाहिए? प्रत्येक माह में कितनी बार होनी चाहिए? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 1 बार। एक महीने में 1 बार तो होनी चाहिए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस कब से शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस कब से शुरू हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन है 2011 में, और पहला ऑप्शन है 1/10/2011, दूसरा ऑप्शन है 8/7/2011, तीसरा ऑप्शन है 16/5/2012, और अगला ऑप्शन है 2/10/2012। तो इसका आंसर है सी वाला ऑप्शन सही है। 16/5/2012 को 2012 में शुरू हुआ था, 16/5। और अगला सवाल है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर है 2000 में। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना जो सन 2001 में शुरू हुई थी। 2001 में शुरू हुई थी ये, 2001। अगला सवाल है, किसान मित्र योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? किसान मित्र योजना, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि 2001 में किसान मित्र योजना 2001 में शुरू हुई थी। किसान मित्र योजना भी 2001 में शुरू हुई, और द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना भी 2001 में शुरू हुई। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1966। इसके बाद पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत फर्स्ट की शुरुआत कब हुई? तो ये 1973 में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट किस में है? तो सवाल कह रहा है कि आगरा में है, या आजमगढ़ में है, या गाजियाबाद में है, या फिर ऑप्शन डी है प्रयागराज में। तो इसका सही आंसर प्रयागराज में है।
और प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद, इलाहाबाद की बात हो रही है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। और अगला सवाल है, वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश की लिंगानुपात कितना है? तो वर्ष 2011 के अनुसार जो प्रदेश का लिंगानुपात है वो उत्तर प्रदेश का वो 912 है। औसत लिंगानुपात 912 है, लेकिन अगर ग्रामीण की बात करते हैं तो 918 है, और शहरी की बात करते हैं शहरी लिंगानुपात की तो वो 894 है, 894। थैंक यू।